कहते हैं कड़ी मेहनत थकान नहीं लाती, संतोष लाती। कड़ी मेहनत को अपनी खुशियों का, अपनी हैप्पीनेस का रीजन बनाओ। और ये भी कहा जाता है कि जो कड़ी मेहनत होती है ना, वो काइंड ऑफ सीढ़ियों के जैसी है। जैसे सीढ़ियों को हम बनाते हैं और लिफ्ट भी बनाते हैं ना किसी बिल्डिंग में, तो सीढ़ियाँ वहीं के वहीं रह जाती हैं, लेकिन लिफ्ट तो कभी भी बंद हो सकती है। लिफ्ट इज लाइक किस्मत। अब जो बोलते हो ना, शूट अप हो सकता है किसी भी टाइम पे, लिफ्ट बंद भी हो सकती है। तो अभी तक जो भी आपने मेहनत की एग्जाम के लिए, IUQJS के लिए, इतनी कड़ी मेहनत की, इतने सारे मेंटी क्विजेस किए, इतने एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए, NACJS के बनाए, INJSO के भी बनाए, तो ये जो मेहनत थी, ये आपने पता है क्या बनाया? आपने सीढ़ियाँ बनाई, और वो सीढ़ियाँ कभी बंद नहीं होंगी। आपने जितनी भी मेहनत की है, उससे आपको जो बनना था आप बन गए। रिजल्ट जो आएगा उससे आप कुछ बनोगे नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात सोच करके हमेशा एग्जाम में जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं दुनिया में जिन्होंने बिल्कुल इतिहास ही बदल दिया। वो बहुत बार फेल किए, बहुत बार। हम में से, आप में से भी बहुत सारे, आपके टीचर्स में से भी, आपके आसपास जानने वाले लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत फेलियर फेस किए, बट फाइनली दे वर विनर जस्ट बिकॉज के दे वर नोइंग दैट के इट्स नॉट ईजी बट द प्रोसेस इज वर्थ इट। प्रोसेस की जो हार्डशिप्स है उनको फेस करना वर्थ इट है, बिकॉज जो आउटपुट आएगा, जो लाइफ टाइम इसका आउटपुट मिलना है, वो बहुत फायदा है। सो आप समझो कि ये जो टाइम आया एग्जाम का, ये जो समय चल रहा है, इस समय पर आपको ये समझना है कि बहुत टफ लग सकता, हो सकता है आप ये फील कर रहे हो अब 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 1 दिन रह गया एग्जाम का, अब पता नहीं क्या ही होना मेरा, मैंने बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े, छूट गए। पॉजिटिव रहो, जो भी पढ़ा है उससे एग्जाम दो, पीछे नहीं हटना एग्जाम देने से। आपका ट्रस्ट अपने ऊपर बहुत ज़रूरी है, आपकी अपनी पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। और एक एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, सिर्फ वो आपके लाइफ में एक स्टेज है और वो गुजर गया, तो बस उस स्टेज से आप सीखो। क्या आपके तरफ से कमियां रह गई? क्या मेहनत में कमी रह गई है? क्या गलतियां आपने कर दी और गलतियां रिपीट नहीं करनी? तो समझदार बंदा वही जो गलतियों को रिपीट नहीं करेगा। हमेशा याद रखना है कि जर्नी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन डेस्टिनेशन। हमेशा खुद से खुद के मोटिवेशन का रीज़न बनिए। हम वैसे तो मोटिवेशन दूसरों से ढूंढते हैं, दूसरों से सीखते हैं, दूसरों से लेते हैं, बट एक बहुत राज की बात है कि आप अपना खुद का मोटिवेशन अगर बन गए, आप खुद से खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाना सीख गए, फिर तो आप दुनिया बदल कर रख दोगे। लाइफ में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब आपको ये फील होगा कि आपने प्रिपरेशन में बहुत कमी रख दी, आपको और पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था, बहुत सारी कमियां रह गई हैं। इन सारे थॉट्स को निगेटिविटी में कन्वर्ट होने से रोकना है। मोटिवेशन से भी बड़ी चीज़ है ये माइंडसेट। इस माइंडसेट इज की टू हैप्पीनेस। हो सकता है कि आप फर्स्ट पोजीशन पर आकर भी खुश ना हो और कोई बंदा थर्ड पोजीशन पे आकर के बहुत खुश हो सकता है किसी ने आपसे ज़्यादा मेहनत की हो, फिर भी उसकी रैंक कम आए, फिर भी वो आपसे ज़्यादा खुश हो। और हो सकता है आपने कम मेहनत की हो और उल्टा आपको ज़्यादा अच्छी रैंक मिली हो, फिर भी आप खुश ना हो। तो सीखना ये है हमें कि जब कभी भी हम किसी काम में लगे, अगर हम फाइट कर रहे हैं, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत पर यकीन रखें, मेहनत को बढ़ाएं, देखिएगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका यकीन अपने आप बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं कि आप समझो इस बात को कि एग्ज़ाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है। एग्ज़ाम इज जस्ट काइंड ऑफ अ फेज जिससे आपको सीखने को कुछ मिलने वाला है। सो इसे अदरवाइज नहीं लेना है, ये गलती नहीं करनी है। लाइफ में एग्ज़ाम को लाइफ डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में नहीं लेना है। ये जस्ट आपका फेज है, इससे कुछ सीखने को मिलने वाला है। और हमेशा नया कुछ नया सीखने के लिए हमेशा भूखे रहना है। तो अब हम ये नहीं चाहते कि अब एग्ज़ाम है और आप किसी तरह का डीमोटिवेटिंग फैक्टर लो। सो हम आपके साथ खड़े हैं, आपको ये बता रहे हैं कि इस तरह के थॉट्स नहीं लाने कि एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, रिजल्ट जो आएगा उससे मेरी लाइफ का क्या होगा। लाइफ बहुत बड़ी है दोस्त, छोटी सी उम्र है आपकी। ट्रस्ट योर स्ट्रगल एंड रिमेंबर दैट कि इफ इट वाज इजी एनीवन कैन डू इट, है ना। इफ इट वाज नॉट हार्ड एनीवन कैन डू दैट। स्ट्रगल से प्यार करो, आप अपने स्ट्रगल पे ट्रस्ट करो। यू आर ऑलरेडी अ विनर, यू आर नॉट गोइंग टू बी विनर, यू आर ऑलरेडी अ विनर।
यू आर ऑलरेडी अ विनर इफ यू आर ट्रस्टिंग योर स्ट्रगल। कॉन्फिडेंस आपको जाए, कुछ भी हो जाए, रिजल्ट खराब भी हो जाए तो क्या हुआ, मुझे पता है मैंने इतनी मेहनत की थी और मैं ऑलरेडी एक विजेता हूँ। कोई मुझे मेरी पोजीशन से हटा नहीं सकता। ये तो एक रेस है जिसमें डिसाइड करने को होता है कि किसे स्कॉलरशिप मिलनी है, किसे मेडल मिलना है। बट वो फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? हमने आपको इतने टाइम से देखा है मेहनत करते हुए, और एक दिन आपसे कुछ गलती हो जाए तो हम ये आपको कह रहे हैं कि यू आर अ लूजर। ये कैसी बात है ना? तो एग्जाम को ना इस तरह से सोचा कीजिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं बढ़ने देना है, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, मेंटल स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। सो ट्रस्ट योर स्ट्रगल, यू आर ऑलरेडी अ विनर।